नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि विचारों की एक क्रांति है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेखक कर्मा नायक की, जिन्होंने अपनी कलम से एक डिजिटल उलगुलान यानी एक डिजिटल विद्रोह को आवाज दी है। तो चलिए इस वैचारिक सफर पर निकलते हैं। अच्छा, इस पूरी क्रांति की जड़ कहाँ है? इसकी नींव रखी गई है एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर। प्रकृति ही परमेश्वर है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द कर्मा नायक का पूरा दर्शन, उनकी पूरी विचारधारा घूमती है। जरा इन नंबर्स को देखिए। 18 साल का समर्पण, 17 किताबें और इन सबका नतीजा एक वैचारिक उलगुलान। ये शब्द सुनते ही मन में एक सवाल आता है ना, कि आखिर ये विद्रोह है किसके खिलाफ? तो इस विद्रोह का नाम है उलगुलान। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक छिपी हुई व्यवस्था के खिलाफ सच की एक डिजिटल और वैचारिक लड़ाई है। और इस लड़ाई की मशाल थामी है कर्मा नायक ने। तो ये उलगुलान आखिर है क्या? इसका मतलब होता है एक बड़ी हलचल, एक विद्रोह। पर रुकिए, यहाँ किसी सड़क पर होने वाले आंदोलन की बात नहीं हो रही। नहीं, ये समाज में फैले हुए व्यवस्थागत झूठ के खिलाफ एक अहिंसक, एक बौद्धिक क्रांति का नाम है। तो हर लड़ाई में एक दुश्मन होता है, एक विरोधी होता है। इस वैचारिक लड़ाई में वो कौन है? स्रोत सामग्री की माने तो ये एक ग्लोबल सिस्टम है जिसे सिंडिकेट कहा गया है। और ये काम कैसे करता है? एक भक्षक की तरह, एक प्रेडिटर की तरह। ये स्लाइड देखिए। ये दो बिल्कुल अलग रास्तों को हमारे सामने रखती हैं। एक तरफ है रक्षक यानी प्रोटेक्टर का मार्ग, जिसका प्रतीक है नंदी या हाथी, हरित क्रांति और अहिंसक कपास। और दूसरी तरफ है भक्षक यानी प्रेडेटर का रास्ता, जिसका प्रतीक है शेर, पिंक क्रांति और हिंसक चमड़ा उद्योग। बिल्कुल आमने सामने। तो ये सिंडिकेट काम कैसे करता है? इसके कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे ये हमारे समाज में शेर जैसे हिंसक प्रतीकों को राजा बताकर बढ़ावा देता है। ये हरित क्रांति के बड़े बड़े वादों के पीछे पिंक क्रांति यानी जो पूरा का पूरा मांस उद्योग है उसे छिपाता है। अपने मुनाफे के लिए दुनिया भर में संघर्ष पैदा करता है। और सबसे खतरनाक बात, ये सिर्फ 10% एलीट क्लास के फायदे के लिए 90% समाज का शोषण करता है। चलिए अब इस विचारधारा के सबसे, कह सकते हैं कि सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये वो आइडिया है जो कहता है कि आज के जो संगठित अपराध है ना, वो कुछ नया नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुराने शोषण का ही एक मॉडर्न रूप है। और यहीं पर एक सवाल उठता है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के जो बड़े बड़े संस्थागत अपराध हैं, उनकी पूरी कहानी, उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं छिपा हुआ हो? अब जरा इस स्लाइड पर जो तुलना की गई है उसे देखिए। वैदिक एप्स्टीन फाइल्स के अनुसार प्राचीन ग्रंथों का जो इंद्रलोक है वो आज के एप्स्टीन आइलैंड से कुछ अलग नहीं था। देवदासी प्रथा को संस्थागत ट्रैफिकिंग का पुराना रूप बताया गया है। पुष्पक विमान को आज के प्राइवेट जेट्स का प्रतीक और जो असुरक्षित आश्रम थे उन्हें शोषण के केंद्र के तौर पर दिखाया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? दावा ये है कि इतिहास में जो शासक वर्ग था उसने हमारे ग्रंथों का इस्तेमाल अपने शोषण को कोड करने और उसे एक सामान्य बात, एक नॉर्मल चीज बनाने के लिए किया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो कर्मा नायक और विजय नायक 1985 के संयुक्त शोध पर आधारित है। ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, लेकिन हर समस्या का एक समाधान भी तो होता है। तो अब बात करते हैं उस समाधान की जिसे तैयार करने में कर्मा नायक ने अपने जीवन के 18 साल लगा दिए। 18 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस साधना का, उस गहरे रिसर्च का समय है जो इस जवाबी विचारधारा को गढ़ने में लगा। ये इस काम के पीछे का समर्पण दिखाता है। और उस 18 साल की साधना का नतीजा क्या निकला? 17 किताबें। और इन्हें सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि उस भक्षक के मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए बनाए गए वैचारिक हथियार के तौर पर देखा जाता है। अब हम नायक की विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे समाज को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है, और वो है 10-90 न्याय मॉडल। ये मॉडल बहुत सरल है। इसके मुताबिक हमारा समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक छोटा सा 10% भक्षक वर्ग जो विशाल 90% रक्षक बहुमत का शोषण कर रहा है। तो फिर इस उलगुलान का असली मकसद क्या हुआ?
इसका आखिरी लक्ष्य है उस 90% रक्षक बहुमत को इस सच्चाई के बारे में जगाना और उन्हें उनकी असली ताकत वापस दिलाना। अगर ये सारे विचार आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि इस शोध और इस आंदोलन से कैसे जोड़ा जा सकता है। जो लोग भी कर्मा नायक के काम को और गहराई से जानना समझना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। उनकी किताबें अमेज़न पर मिल जाएंगी, उनके वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनसे जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स अभी स्क्रीन पर हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है। हम भविष्य में कैसा समाज चाहते हैं? शेर का राज या फिर नंदी का राज? चुनाव भक्षक और रक्षक के बीच का है और ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।